बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आप आगे सिलसिला बढ़ाते हुए हम आज तीसरी बात करेंगे सुन्नत रसूल की, ग्लोरी ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, लव फॉर द डॉटर, यानी अपनी बेटी के लिए मोहब्बत। जैसा कि आप जानते हैं कि कुफार के ज़माने में अपनी बेटियों को जिंदा दर दूर कर दिया जाता था, और ये सिलसिला यहाँ पाक व हिंद में भी कुछ अर्सा पहले तक जारी रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज भी हम मुसलमान में से अक्सरियत जो है वो अपनी बेटियों को जो उनका जायज़ हिस्सा है विरासत में वो नहीं मिलता, और सूरत निसा में इसका अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर जिक्र कर दिया है। तो जो लोग अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते वो कुरान शरीफ की नफ़ी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की नफ़ी कर रहे हैं। तो उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के जहन से बेटियों के लिए जो नफरत थी उसको ख़त्म करना था, और उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करनी थी, और अपनी उम्मत को भी ये बताना था। तो ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त की। वो अपने बाग से कुछ खजूरें लाए और उनकी रोटी पकाई। तो जिस वक्त तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी, तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पेश की तो वो खाने लगे, तो थोड़ी सी रोटी उन्होंने वहाँ से उसके ऊपर थोड़ा सा गोश्त रखा और कहा कि ये सेंड इट टू फातिमा, डॉटर ऑफ द प्रॉफिट, अल्लाह बी प्लीज विद हर, शी हैड नो फूड फॉर सेवरल डेज। यानी अपनी रोटी का लुकमा जो है उसमें से या हिस्सा जो है उसमें से थोड़ा सा या आधा अपनी बेटी के लिए देना, ये एक पैगाम था पूरी उम्मत के लिए, हमारे लिए, कि जी बेटियों की ये कदर होती है और उनको जिंदा दरगोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो मगरबी मुआशरे में भी देखा है और अपने मुआशरे में भी देखा है कि बेटियां जो हैं वो माँ बाप के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं, उनकी खिदमत करती हैं, हालांकि उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो माँ बाप की जो खिदमत है उसको अवलीन तरजीह देती हैं। तो लिहाजा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से प्यार करो, इनको जिंदा दरगोर ना करो, और इनको उनका जो विरासत में हिस्सा बनता है कुरान शरीफ के मुताबिक वो हिस्सा इनको ज़रूर दो। दूसरी बात, जो दूसरी सुन्नत थी वो थी सिंप्लिसिटी या सादगी। कहा जाता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट माइंड, यानी सादा जिंदगी गुजारना और अपनी सोच को ऊंचा रखना, ये एक जो अजीम ज़हन होते हैं ये उनकी निशानी होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, जैसे हमने पहली वीडियो में कहा कि उनकी सुन्नत थी कि वो गरीबों के साथ और ज़रूरतमंदों की तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, और उन्हीं की महफिल में वो खुश भी रहते थे और उन्हीं को ही अपना रिश्तेदार समझते थे। तो इसीलिए वो जो अपने
سمپلسٹی تھی، سادگی جو تھی، اس کو انہوں نے اپنا شعار بنایا. اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک پوری زندگی بلکہ جو ان کی تھی وہ جو کی روٹی کو پسند کیا. وہ یہ جو فائن آٹا ہے اس کی روٹی وہ پسند نہیں کرتے تھے. ان کے گھر میں جس وقت یہ جو چھاننی ہوتی ہے جس سے ہم چھان کو علیحدہ کرتے ہیں یہ بھی نہیں تھی، اور وہ پھونکنے سے پھونک کے جو چھان ہے اس کو علیحدہ کرتے تھے جو کے آٹے سے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ کھانا کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے، تو اس وقت وہ کوئی جس طرح ہم ضیافت میں چادر بچھا دیتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ ایک شان و شوکت سے ہم روٹی کھاتے ہیں اور اس طریقے سے کر کے نہیں، وہ سادی سے روٹی کھا لیتے تھے. ان کو پمپ اینڈ شو جو ہے اس سے وہ نفرت تھی، اس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. کیونکہ اور اسی طریقے سے انہوں نے کبھی اگر ان کو کھانا کوئی پسند نہیں آیا تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ کھانا تو آپ نے کیا بنایا ہے، اور بہانہ اور ہوتا ہے. اور صرف یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ایسے ہی لتاڑتے رہتے ہیں تو کھانے کے اوپر. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا. انہوں نے بالکل کوئی بھی ڈش ہوتی تھی جب انہوں نے نہیں کھانا ہوتا تھا تو وہ چپ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ بھوک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی ڈش کو برا نہیں کہا. تو یہ سنت ہے. اب ہم دیکھ لیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم کتنا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.